सत्य बात बता रहे हैं। जब से हमने भगवान की कुछ अनुभूति पाई है, ऐसे ये चीज नहीं बताना चाहिए। जैसे आप बच्चे से कहते हो कि बेटा पानी ला, ऐसे हमारे भागवत भगवान शरीर की पूर्ति कर रहे हैं। जो बोलते हैं इतना कहते हैं, उत्तर मिला कि जितना तुमने डोनेशन रखा था इतने में मकान भी बेच के कथा करता तो भी नहीं हो पाती। 12 में तुम देखे क्या समझ रहे, आके तो देखो इतनी लंबी यात्रा करके, तुम 12 में करके सोच रहे हम मुक्त हो गए। तुम्हें क्या पता है 12 में पशुपतिनाथ 7 दिन और ऐसा झाड़ करके खा करके ऐसा आराम करके 12 में, ये 12 में कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ये 12,000 में कथा नहीं हो रही है, ये 12 ज्योतिर्लिंग इस कथा को आदरणीय घनश्याम भैया बैठे हैं, परिवार जी बैठे, जसवंत साहब, ये सब हमारे संपूर्ण भागवत परिवार के लोग बैठे। और फिर इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि अपन 14,000 रख लेते हैं। हम की 14,000 में 1,000 की रेल की टिकट, 15 फिर और बेचारे खाए और घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खर्चा भी नहीं चाहिए। तो फिर कहने लगे अपन एक कम 13.5, कोई ने 13 रखा। तो हमारे घनश्याम भैया कहने लगे गुरु जी 13 कर लेते हैं। एक काम करो 13 छोड़ो, 12 ज्योतिर्लिंग अपन तो 12 ही कर लेते हैं। फिर प्रश्न आया कि यदि कमी पड़ी तो फिर उनकी 12 क्या करेंगे, वो 12 ज्योतिर्लिंग क्या करेंगे। तो ध्यान से सुन लेना, प्रसन्न मुद्रा में रहना और भगवान 12 ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ धाम की कथा को सफल बना रहे हैं। बात अलग है, सफल बना चुके हैं, ये बात सत्य है। कितनी गेस्ट हाउस है, सबका चुकारा रात से शुरू कर दिया है। अभी 1 बजे 12:30 बजे सिंह साहब को दे करके ये बैठे, केवल हलवाई हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और इतने बच्चे मित्रों की सेवा और इतना अपने पास खूटी में आगे पीछे की भगवान जाने। व्यासपीठ का सिद्धांत जो है, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि भगवान से नाता जोड़ के तो देखो, भगवान से प्रेम करके तो देखो, भगवान स्वयं तुम्हारी कार्य सिद्ध करेगा। बस इतना होना चाहिए, आपकी नियत में खोट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। और आज पशुपतिनाथ धाम में आपसे एक बात कह रहे हैं कि आपके साथ भले ही रहते हैं, पर हमारी सच्ची मित्रता भगवान से है। क्योंकि भगवान ने हमें और भक्तों के लिए भगवान शायद दुख इसलिए देता है कि दुनिया से नाता तोड़ और मेरे से नाता तोड़। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ रहे हैं, आप में भी हम भगवान को ही खोज रहे हैं, इसलिए ये सेवा चल रही है। अभी बीच में कुछ बहनों को भोजन कराया, कहीं करेंगे हमका दुश्मन थे, हमें ये खिला दिया। तो आज आ रहे हैं, जितने बैठे मिलेंगे एक तरफ से सबको जिमाएंगे, आपको नहीं, आपके घर में बैठे परमात्मा को जिमाएंगे। तो जब भी हम घर से निकलते हैं तो आज आपको एक सलाह दे रहे हैं, हो सके तो ये नियम पालन करो। भगवान आपकी पूरी जीवन की यात्रा मंगलमय करेगा। रोज नियम बनाओ, सब्जी लेने जाओ, ड्यूटी जाओ, खेत जाओ, मेहमानी जाओ, तुम घर से बाहर 10 मिनट के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए जाओ, 1 दिन के लिए जाओ, लेकिन अपने भगवान से कह करके जाओ कि प्रभु आज मैं दिन भर के लिए मेहमानी जा रहा हूँ, आज खेत जा रहा हूँ और इतने बजे तक लौट करके आ जाऊंगा। व्यासपीठ साक्षी है और आप कोई दावे के साथ कह रहे हैं भाई बहनों कि यदि तुमने 1 दिन के लिए भगवान से कहते गए तो जो दिन है आपका, उस दिन तो आपके जीवन में कोई घटना नहीं घट सकती। पक्का विश्वास है आपका, पक्का विश्वास है, सीधे धब्बे के साथ दे रहे हैं, चाहो तो स्टाम्प पे लिखा लो। बस भगवान से उतनी श्रद्धा होना चाहिए, उतना प्रेम होना चाहिए। हो सके तो जितने आए हैं अपने भगवान से पूछ करके जाया करो। हम रोज भगवान से कहते थे चल रहे हो पशुपतिनाथ से मिलने, नए नए संकेत मिलते थे भाई बहन, रोज नए नए संकेत। और खुशी इस बात की थी
कि इस बार पशुपतिनाथ बुला ही रहा है सबको, और 150 की व्यवस्था और 300 जनता। फिर हमने सोचा पशुपतिनाथ को लिख के दे रहे थे कि 300 आना चाहिए, तो भगवान की ऐसी कृपा 300 से ऊपर आए, नीचे नहीं आए। जब भी घर से निकलो, कहीं भी जाओ, भगवान से कह के आया करो। फिर देखो तुम, फिर आनंद देखो तुम तो। यदि आपका पति